जय हिंद दोस्तों, माई सेल्फ संजय लुणावत उदयपुर। यहाँ पर मैं केवल पटवारी की एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग उन क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहा हूँ कि जिस तरह के प्रश्न आपके आ रहे हैं परीक्षा में, लेकिन आपको उन प्रश्न के उत्तर या तो नहीं आ रहे हैं या उनके ऑप्शन के बारे में कन्फ्यूजन है और आप रिस्क लेना चाह रहे हैं। तो कैलकुलेटेड रिस्क कैसे लेवें, केवल उसी से रिलेटेड पहला प्रश्न देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है कि स्टूडेंट ये जो नहीं वाला शब्द है ना, उस पर ध्यान नहीं देते हैं। आपको बराबर ध्यान से पढ़ना है कि कौन सा क्रांति का केंद्र नहीं था। ये देखते ही आपके ऑप्शन आ जाएगा आपके ध्यान में कि जयपुर कभी किसी क्रांति में इन्वॉल्व नहीं रहा। अब अगले ऑप्शन में हम जाते हैं। अगला क्वेश्चन में सुमेलित कीजिए। अब सुमेलित कीजिए में भी दो सूचियाँ दी हुई है, देखिए, और एक तरफ जनजातियाँ दे रखी है और दूसरी तरफ आवास क्षेत्र। तो जब सुमेलित करने वाले में ज़रूरी नहीं है कि हमको सब कुछ आता हो। कई बार क्या होता है कि एकाध ऑप्शन के भी सही होने से हमारा काम हो जाता है। अब यहाँ पर देख लीजिए, अगर यहाँ पर जैसे शहरिया दे रखा है तो आपको पता होना चाहिए कि शहरिया कहाँ पर है, बारा और कोटा में। अगर आपको ये भी पता है तो आपको ये पता लग जाएगा कि आपका ऑप्शन या तो पहला वाला सही होगा जिसमें ए के लिए 3 दे रखा है, यानी शहरिया के लिए 12 कोटा, या फिर आपका ऑप्शन चौथा सही हो सकता है, इसमें भी ए के लिए 3 ही है। बाकी तीसरा वाला ऑप्शन और दूसरा वाला ऑप्शन अपने आप आपके कट गया है। अब फिर आप देख लीजिए, बी में गरासिया है। अब गरासिया कहाँ पाए जाते हैं, तो गरासिया सिरोही में पाए जाते हैं। तो देख लीजिए उदयपुर सिरोही वाला। तो अब इन दोनों में बी के लिए 2 कहाँ पर आ रहा है, तो चौथे ऑप्शन में बी के लिए 2 आ रहा है। तो इससे आप सही ऑप्शन तक पहुंच जाएंगे कि आपका ऑप्शन कौन सा है, चौथा सही है। इसके लिए अगर आपको सारे सुमेलित करना नहीं भी आ रहे हैं तो आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, इस तरह से भी आप हल कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लीजिए। यहाँ पर पूछा गया है कौन सा कथन सही है। यहाँ पर मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जब आप रिस्क लेना चाह रहे हैं और उस प्रश्न के बारे में आपको कन्फ्यूजन है, तो आपके पास जो ऑप्शन होते हैं उनमें जो सबसे बड़ा ऑप्शन होता है उसके सही होने के चांस ज़्यादा होते हैं। अब यहाँ पर देख लीजिए, चारों ऑप्शन में सबसे बड़ा ऑप्शन कौन सा है, आहड़ वासियों का महत्वपूर्ण व्यवसाय अयस्क तांबे को गलाना तथा ताम्र धातुएं बनाना था। देखिए चारों ऑप्शन में यह सबसे बड़ा है, और अगर आपको आता है उसकी तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं, आपको नहीं आ रहा है और आप रिस्क ले रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं, तो देखिए ये सबसे बड़ा वाला ऑप्शन इसमें सही साबित हो रहा है। इसी प्रकार से आप देख लीजिए अगले में, इसी तरह का एक और एग्जाम्पल मैंने आपके सामने लिया है। रूपायन संस्थान जोधपुर का मुख्य कार्य है। अगर आपके इस क्वेश्चन के बारे में आइडिया नहीं है और आप रिस्क लेना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पर भी ऑप्शन 3 है, राजस्थानी कला का संकलन। जो बाकी 3 ऑप्शन की तुलना में यह ऑप्शन लंबा है या ज़्यादा बड़ा है, तो इसके सही होने के चांस है, और यह वास्तव में सही भी है, राजस्थानी कला का संकलन। इसी प्रकार से अगले प्रश्न में देखिए, अकबर द्वारा महाराणा प्रताप से बातचीत हेतु भेजे गए दूतों का सही क्रम है। तो मैं आपसे बार बार कहता हूं कि जैसे उदयपुर में जो माई मिशन में शुभम सर हैं, वो शॉर्ट ट्रिक के द बेस्ट स्पेशलिस्ट माने जाते हैं। तो आप शॉर्ट ट्रिक भी अगर आप तैयार करते हैं ना, तो उससे भी आप इस तरह के प्रश्नों को सही सही कर पाएंगे। अगर आपको खाली इतना अगर ध्यान हो, अच्छी पढ़ाई कर रखी हो कि अकबर ने जो प्रताप से बातचीत के लिए, महाराणा प्रताप से बातचीत के लिए जो दूत भेजे थे ना, उनके सही क्रम की जो शॉर्ट ट्रिक है JMBT क्या है, उसमें आप देखिए JMBT। अब आप देख लीजिए, आपको खाली मैच करना है कि जे यानी जलाल खान। तो देखिए आपका या तो पहला ऑप्शन सही हो सकता है या दूसरा, तीसरा। फिर M, सेकेंड नंबर पर M है। तो देखिए तीसरे ऑप्शन में दूसरे टोडरमल है, और पहले ऑप्शन में जे के बाद M मानसिंह, ये सही बैठ रहे हैं। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, पहला। और देख लीजिए वैसे भी शॉर्ट ट्रिक से बिल्कुल सही बैठ रहा है। जे से जलाल खान, M से मानसिंह, B से भगवंत दास और T से टोडरमल। इस तरह से अगला हमारा जो ऑप्शन प्रश्न मैं आपको बता रहा हूँ, उसमें देख लीजिए, निम्नलिखित सूची में से उन नेताओं को चुनिए जिन्होंने बिजुलिया किसान आंदोलन में भाग लिया था। अगर आपको इस तरह के प्रश्न का उत्तर नहीं पता है और आप रिस्क लेना चाह रहे हैं, तो मैंने कहा है कि आप उपरोक्त सभी को चुन सकते हैं। अब यहाँ पर इन्होंने प्रश्न में क्या थोड़ी टेक्निक बना दी और उपरोक्त सभी की बजाय
सही कूट चुनिए में 1 2 3 4 चारों ऑप्शन ले लीजिए। देखिए तो संयोग आप ऐसा बैठेगा कि इस तरह के ऑप्शन हर समय नहीं पर अधिकतर समय इनके सही होने के चांस ज़्यादा होते हैं। और यहाँ पर भी यही चौथा ऑप्शन सही है, 1 2 3 4, यानी चारों के चारों ऑप्शन क्या है, सही है कि बिजोलिया किसान आंदोलन में साधु सीताराम दास, विजय सिंह पथिक, माणिक्यलाल वर्मा और नारायण जी पटेल इन चारों ने भाग लिया था। इसी तरह से अगला प्रश्न देख लीजिए आप कि गायों की रक्षा में अपने प्राणोत्सर्ग करने वालों में कौन प्रसिद्ध है। तो यहाँ भी देखिए ऑप्शन है, अगर आप रिस्क ले रहे हैं तभी की बात हो रही है। ऑप्शन देखिए चौथा उपयुक्त सभी, और यह वास्तव में सही है। इससे पहले वाले प्रश्न में हमने उसको क्या देखा था, कोड के रूप में देखा था, कूट के रूप में 1 2 3 4। यहाँ पर क्या दे रखा है, डायरेक्ट दे रखा है उपयुक्त सभी, यानी गोगा जी, तेजा जी, पाबू जी, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर उपयुक्त सभी होगा। यहाँ पर मैं आपको परीक्षा में बता दूं, आपको अलग अलग सीरीज की क्वेश्चन बुक दी जाती है, तो उसमें ऑप्शन क्या होते हैं, ऑप्शन का क्रम चेंज कर सकते हैं। हो सकता है पहले नंबर पर आपके रहे गोगा जी, और दूसरे नंबर पर उपयुक्त सभी, और तीसरे नंबर पर तेजा जी आ जावे, और चौथे नंबर पर पाबू जी। तो आप यूँ मत सोचिएगा कि यहाँ उपयुक्त सभी है तो वो इससे ऊपर वाले के लिए कह रहे हैं। वो तो उपयुक्त सभी का मतलब है कि बाकी सारे ऑप्शन के लिए आ रहा है। वो तो सीक्वेंस चेंज करने में कई बार ऐसा हो तो आपके लिए उपयुक्त सभी कहीं भी आवे, चाहे वो दूसरे नंबर पर आवे, तीसरे नंबर पर आवे या चौथे नंबर पर आवे, उसका मतलब यही है कि बाकी सारे ऑप्शन मिला करके सही है। तो इस बारे में आप बहुत ज़्यादा सावधान रहिएगा। नेक्स्ट आप देख लीजिए, तेजा जी के जन्म स्थल का नाम है। मैंने आपको बता रखा है कि आप अगर रिस्क लेवे तो वह ऑप्शन जिसमें कुछ विशेष जानकारी दे रखी हो उसके सही होने का चांस ज़्यादा है। तो यहाँ पर देख लीजिए दूसरा वाला ऑप्शन है जिसमें खड़नाल और ब्रैकेट में उसको खरनाल दे रखा है, और बाकी किसी भी ऑप्शन में ऐसा एक्स्ट्रा कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं दे रखा है। तो ऐसे ऑप्शन के सही होने के चांस ज़्यादा होते हैं, और वास्तव में भी यहाँ पर यह ऑप्शन सही है। तेजा जी का जन्म स्थल का नाम खड़नाल या खरनाल है। इसी प्रकार देख लीजिए अगला क्वेश्चन कि यहाँ पर क्या दे रखा है, मेले और जिले के निम्नलिखित जोड़ों में कौन सा जोड़ा सही ढंग से मेल नहीं खाता है। यह आपके कई तरह की क्वेश्चंस को हल कर लेगा। एक तो नहीं खाता है, जो हमने शुरुआत में देखा था कि नहीं शब्द पर आपको ध्यान देना है। दूसरा ये जोड़े वाली बात आ गई, मतलब सुमेलित। लेकिन मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, ये इसलिए बता रहा हूँ, अभी जस्ट जो हमने प्रश्न डिस्कस किया है कि उसमें क्या देखा है हमने कि आपका वह ऑप्शन उत्तर होगा जिसमें एक्स्ट्रा जानकारी दे रखी। तो देखिए तीसरे ऑप्शन में क्या दे रखा है, बेनेश्वर और ब्रैकेट में वेनेश्वर मेला बांसवाड़ा जिला। तो यह हमारा सही या गलत की बात नहीं कर रहा है, हमारा उत्तर कौन सा होगा वो तीसरे नंबर वाला ऑप्शन होगा, क्योंकि उसमें एक्स्ट्रा जानकारी दे रखी, बाकी किसी में भी ऐसा कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया हुआ है। तो बेनेश्वर वेनेश्वर मेला बांसवाड़ा जिला यह सही ढंग से मेल नहीं खाता है, और ये हमारा उत्तर है। अब अगले क्वेश्चन में आप देख लीजिए, सुमेलित करने वाला हमसे पूछा गया है। सुमेलित करने वाले में आपको जरा भी घबराना नहीं, जैसा मैं आपको बता चुका हूं पहले भी कि एक भी सेट हो जाता है तो बाकी सारे सेट हो जाएंगे। यहाँ पर देख लीजिए एक तरफ नदी है और दूसरी तरफ सहायक नदी दे रखी है। तो यहाँ पर आप कैसे इसको करेंगे, तो जैसे जहाँ पर भी लूनी नदी आ गया तो आप जानते हैं लूनी नदी की थोड़ा सा आपको लोकेशन पता हो कि मारवाड़ साइड से जो निकलती है, तो लूनी नदी और जवई नदी। तो अब पहले का ऑप्शन क्या है, 3। अब देख लीजिए पहले का ऑप्शन, इन चारों में आपके पास 4 उत्तर है, 1 2 3 और 4। तो इसमें पहले का उत्तर क्या है, लूनी के लिए जवई, यानी पहले के लिए तीसरा। तो पहले के लिए तीसरा आपके पास सिर्फ और सिर्फ दूसरे ऑप्शन में ही बैठ रहा है। तो बाकी तीनों अगर आपको सुमेलित नहीं भी कर पा रहे हैं तो आपको टेंशन की कोई ज़रूरत नहीं, आपका काम यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ ध्यान से और आपको टिप देना चाहूँगा कि जब आंसर शीट भरे, OMR शीट भरे, तो याद रखिए ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। इसको आप ध्यान से देख लीजिए। कई बार क्या 1 यही होगा और 2 यहाँ की बजाय यहाँ 2 दे सकते हैं और यहाँ पर 3 दे सकते हैं और यहाँ पर 4 दे सकते हैं। तो कहीं ऐसा नहीं हो कि आप 2 की जगह 3 और 3 की जगह 2 भरावे। मैं एक और दूसरा वीडियो बना रहा हूँ जिसमें आपको गणित के सवाल बिना हल किए सिर्फ ऑप्शन की सहायता से सही कैसे कर सकते हैं, और स्पेशली गर्ल्स के लिए बहुत ज़्यादा योगदान उनमें रहेगा कि सिर्फ ऑप्शन देखना है, आपको किसी तरह की कोई कैलकुलेशन नहीं करनी और आपका सही उत्तर बहुत कम समय में आ जाएगा।
और तब तक के लिए आपको अग्रिम बधाई, शुभकामनाएं, धन्यवाद। जय हिंद।